हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी बुक मल्हर से पहला चैप्टर पढ़ेंगे। फुल चैप्टर को पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, फिर समझेंगे भी, उसका मतलब भी समझेंगे और उसके साथ शब्दार्थ भी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आए। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है माँ कहे एक कहानी। माँ एक कहानी बोल दो। तो बच्चा जो है, ये जो बच्चा है वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ एक कहानी बोल दो। जैसे हम अपने मम्मा के साथ जिद करते थे बचपन में, वैसे। तो कहानी मतलब ये जो पोएम है उसको शुरू करते। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो ये जो बच्चा है वो पूछ रहा है माँ एक कहानी बोल दो यार। और ये माँ जो है वो भी उसके साथ मस्ती में कह रही है कि बेटा, अच्छा बेटा, तूने मुझे अपनी नानी समझ रखा है क्या था, जो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं। कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कहे माँ, कह लेती ही लेटी। तो बच्चा जो है वो कह रहा है, जो ये चेटी, चेटी का मतलब होता है दासी। ठीक है, तो ये दासी मुझे हमेशा कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। ठीक है, अब तुम अगर मेरी नानी की बेटी हो तो नानी तो है नहीं, तो आप ही मुझे कहानी बताओ। आप भले ही लेटी ही लेटी बोलो, मतलब जैसे आप लेटे हुए हो वैसे लेटे लेटे ही मुझे कहानी सुनाओ। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो वो बार बार पूछ रहे हैं, मम्मा अब ये बताओ, आप तो पहले कहानी बताओ, फिर आप मुझे ये बताओ इस कहानी में क्या था, राजा था या रानी था, जल्दी से एक कहानी बताओ। ये मतलब बच्चा जिद करे जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। अच्छा, इसमें कुछ पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें है हठी। हठी का मतलब क्या होता है? हठी का मतलब होता है जिद्दी। स्पेलिंग आप देख लीजिए, कॉपी में भी लिख लीजिए। ज में छोटी की मात्रा नुक्ता, फिर द में हलंत, फिर द में बड़ी की मात्रा। ठीक है, जिद्दी। मानधन का मतलब होता है बहुत प्यारा। ब, अ में छोटी की मात्रा, त बहुत प्यारा। आधा प में, य में आ की मात्रा, र में आ की मात्रा, बहुत प्यारा। उपवन, उपवन मतलब क्या होता है? उपवन का मतलब होता है, उपवन का जो मतलब है होता है आंगन, या आंगन भी कह सकते हैं आप, बगीचा भी कह सकते हैं। ठीक है, बगीचा, बगीचा भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, तात। तात का मतलब क्या होता है? तात का मतलब होता है पिता। तात का मतलब होता है पिता। भ्रमण मतलब घूमना, घूमने जाना या घूमना, घूमना। ठीक है, तो तू है, मम्मा क्या कह रही है? मम्मा कह रही है कि तू है हटी बांधन मेरे, तू बहुत जिद्दी, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा। सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन में मतलब बगीचे में सुबह सवेरे, सवेरे सवेरे मतलब सुबह सुबह, तात भ्रमण करते थे तेरे, मतलब जब तेरे पापा वहां पे भ्रमण करने जाते थे, मतलब घूमने जाते थे सुबह, तब क्या होता था? जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु चिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। अच्छा, इतने सारे फूल थे उधर। वर्ण वर्ण मतलब रंग बिरंगे, वर्ण मतलब रंग बिरंगे फूल खिले थे, रंग बिरंगे फूल खिले थे। और उन फूलों, और उन फूलों की जो खुशबू थे, सुरभि मतलब,
खुशबू। ख में छोटी ऊ की मात्रा, श प में बड़ी ऊ की मात्रा। हाँ, खुशबू। ठीक है, सुरभि मतलब खुशबू। तो वो फूलों की खुशबू इधर उधर बस महक रही थी। ठीक है, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। तो हिम बिंदु क्या होता है? हिम बिंदु मतलब ओस, ओस की बूंद, ओस की बूंद को हिम बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो उस वक्त ना सुबह के जो सवेरे के जब वक्त होते हैं तब पत्तों में ओस की बूंदे गिरे रहते हैं, तो वो हल्के झोंकों से झिलमिल कर रहे थे। ऐसे मतलब हल्का तो मतलब जब हवा आ रहा था ना तो पत्ते से वो पानी जब छिड़क रहे थे ऐसा लग रहा था झिलमिल कर रहा है। लहराता था पानी, लहराता था पानी मतलब ऐसे हवा के झोंके से पानी गिर रहा था उधर से। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। पानी लहरा रहा था तो मतलब यही कहानी सुनना है, अब बच्चे को यही कहानी सुनना है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद होकर खर शिर से। अच्छा, कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। खग मतलब है पक्षी। ठीक है, खग मतलब है पक्षी। कल कल स्वर से गाते थे कौन? मधुर ध्वनि से। कल कल स्वर मतलब मधुर ध्वनि से जो पक्षियां हैं वो गा रहे थे, मधुर ध्वनि। सहसा मतलब अचानक, अचानक क्या हुआ? अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। ठीक है, विद होकर खरशिर से, विद होकर मतलब चुभ गया, उसको विद विद गया, उसकी बॉडी में खरशर विद गया। खरशर मतलब तेजदार, तेजदार वाण, तेजदार वाण। वे पक्ष की हानि, उसके पंख, पक्ष मतलब पंख, पंख पे हानि हुई क्योंकि वो उधर ही चुभा था, उसको विद हुआ था। हुई पक्ष की हानि, पक्ष को हानि हुई। करुणा भरी कहानी, यार बहुत करुणा वाली कहानी है ये, मतलब बहुत दया भरी कहानी है, इसमें बहुत दया आ रहा है उसको, बच्चे को बहुत दया आ रहा है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया। चौक उन्होंने मतलब जो तात थे, जो बच्चे का जो पिता था वो चौक उठा मतलब आश्चर्य हो गया। चौक होना मतलब आश्चर्य हो गया, घबरा गया। आप इधर घबरा भी लिख सकते हैं, घबरा गया, घबराना। ठीक है, घबरा गया। तो उन्होंने घबराकर जल्दी से उसको उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। जैसे उन्होंने उसको अपने ऊपर अपने पास लिया तो जो वो जो हंस था उसको जैसे थोड़ी सी शांति मिली, अच्छा लगा कि चलो कोई तो मेरे को देखने के लिए है, कोई कोई तो है। इतने में आखेटक आया, आखेटक मतलब शिकारी। ठीक है, आखेटक मतलब शिकारी। श में छोटी की मात्रा, क में आ की मात्रा, र में बड़ी। शिकारी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, अब वो क्या कह रहा है? मैंने तो अपनी लक्ष्य सिद्धि कर ली, मतलब उस वो कह रहा है मैंने अपनी उद्देश्य जो था, उद्देश्य प्राप्त कर लिया। उद्देश्य, लक्ष्य सिद्धि मतलब उद्देश्य, उद्देश्य प्राप्त करना। तो वो कह रहा है मैंने तो अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया। लक्ष्य सिद्धि का माने उद्देश्य प्राप्त कर लिया। कोमल कठिन कहानी, ये तो कोमल और कठिन के बीच की कहानी हो गई। कोमल मतलब जो नरम दिल का इंसान है जिसमें बहुत दया है, जैसे कि उसके पिता,
और कठिन मतलब आखेटक, जिसने उसको वान मारा, बहुत कठिन इंसान है वो। ठीक है, तो ये दोनों की कहानी होगी, तो दोनों की कहानी हो गई, एक कोमल है और एक कठिन है। मांगा उसने आहत पक्षी, तो फिर जो शिकारी था वो इस आहत पक्षी को मांग रहा है। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तेरे तात क्या थे, मतलब माता कह रही थी तेरे जो पिताजी थे वो हमेशा दयावान थे, और रक्षी, रक्षी मतलब उसका रक्षक थे, रक्षक जो उसका ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी। अब जो ये खगभक्षी था, मतलब खगभक्षी इधर शिकारी की बात हो रही है, जिसने पक्षी को वान मारा था, तो शिकारी। अब उसने क्या सोचा, उसने हट करना मतलब जिद करने का सोचा। हट मतलब जिद, जिद करने का सोचा। हट करने की ठानी, अच्छा, बच्चा कह रहा है अच्छा अभी वो जिद करने का सोचा। अब चली कहानी, ऐसे ही कहानी बढ़ती गई और बढ़ गई। हुआ विवाद सदय निर्दय में, सदय और निर्दय में बहुत विवाद हुए। विवाद मतलब झगड़ा, झगड़ा। सदय मतलब, यहाँ पे मतलब लिख रहे हो, सदय का मतलब है जिस जिसमें दया हो, ठीक है, दयालु। निर्दय मतलब, निर्दय, निर्दय मतलब कठोर, जिसमें दया बिल्कुल ना हो, कठोर। उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, न्यायालय में। अच्छा, उभय मतलब दोनों, उभय मतलब दोनों अपने अपने विषय में एकदम दृढ़ थे। वो कह रहे थे कि मैं भी सही, मतलब जो शिकारी था उसको लग रहा था वो भी सही है, और जो ये बच्चे का तात है मतलब पिता है उसको भी लग रहा था कि वो भी सही है। ठीक है, तो अब बात विचारलय में पहुंच गया कि अब तो विचार होगा। ठीक है, अदालत, न्यायालय मतलब अदालत, अदालत। ठीक है, नेक्स्ट है, सुनी सभी ने जानी, सबने सुना कहानी, सबने समझा। सुनी सभी ने जानी, अच्छा मतलब सभी ने सुना और जाना भी, व्यापक हुई कहानी। फिर तो ये कहानी और भी बड़ा हो गया, फैल गया। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। अच्छा, तो मम्मी आप कह रही है कि राहुल, मतलब इस बच्चे का नाम है राहुल, राहुल तू अभी निर्णय कर इस चीज का, न्याय पक्ष लेता है किसका, मतलब न्याय किसको मिलनी चाहिए, किसका पक्ष लेगा न्याय। कह दे निर्भय, निर्भय होकर बस अब तू बोल दे, चाहे भले किसी का भी जय हो, तू बता। सुन लो तेरी वाणी, एक बार तेरी बात सुन लेती हूँ, तेरी निर्णय सुन लेती हूँ। ठीक है, माँ मेरी क्या वाणी, मैं क्या वाणी दूं इसमें, मैं क्या बोलूं, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूं। अच्छा, इधर व्यापक मतलब फैल जाना, व्यापक का मतलब है फैल, हालांकि मैंने पढ़ते टाइम बोल दिया था, पर वर्ड मीनिंग लिख लो, फैल जाना। फिर निर्णय मतलब फैसला, निर्णय मतलब फैसला। ठीक है, फिर निर्भय, निर्भय मतलब बिना डरे, बिना, बिना डरे। ठीक है, हम्म, कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्यों से ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को बारे।
तो निरपराध मतलब जिसने कोई दोष नहीं किया हो, मतलब निर्दोष, निर्दोष, ठीक है, निर्दोष। कोई निरपराध को मारे मतलब निर्दोष को क्यों मारेगा कोई, तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, मतलब कोई निर्दोष को मार रहा है तो कोई उसे क्यों ना उबारे, मतलब उबारे मतलब क्या होता है, उबारे मतलब होता है बचाए, तो उसको कोई क्यों नहीं बचाएगा, उबारे मतलब बचाए। कोई निर्दोष को मार रहा है तो उसको बचाएगा ना कोई, तो उसके पापा ने बचाया है, ठीक है। रक्षक पर भक्षक को वारे, सब रक्षक को न्याय दे और भक्षक को वारे, वारे मतलब त्यागे, त्यागना, ठीक है, त्यागना, भक्षक को त्यागे। न्याय, न्याय दया की दानी, न्याय, न्याय दया की दानी, न्याय होता है दया भरी, मतलब एक दया भरी दान होती है ये न्याय। तूने गुनी कहानी, तूने तो ये अच्छी कहानी अच्छे से समझ लिया बेटा, मतलब मम्मा क्या कह रही है, मतलब उनकी जो मंशा थी, उनकी मंशा ये कहानी के पीछे सुनाने का, मतलब जो बच्चा था उसको सुनाने का एक ही मंशा थी कि वो अच्छाई और बुराई के बीच में पहचान कर पाए। तो फिर क्या हुआ, अब जब उसने विचार कर लिया, सही विचार कर लिया, तो मम्मा उसे कह रही है तूने गुनी कहानी, मतलब इस कहानी की महत्व समझी, गुनी मतलब महत्व, महत्व समझ गया, समझना, महत्व समझना, तो उसको महत्व समझ आ गया। बहुत अच्छा कहानी है, किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्ता, ठीक है। आप कवि से परिचय तक पढ़ते हैं थोड़ा सा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का ये अंश मां कह कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। यहाँ मां यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है, मतलब ये जो कविता है वो मां कह कहानी एक काव्य ग्रंथ से, एक काव्य कृति से लिया गया है, उसका नाम है यशोधरा, जो कि जिसमें माँ और बेटा संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं दोनों, उस बीच की एक बस छोटे से हिस्से को इसमें दर्शाया गया है या फिर दिया गया है पाठ्य पुस्तक में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिड़गांव, झांसी मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे, मतलब 15-16 वर्ष से ही वो कविता लिखना प्रारंभ कर चुके थे। प्रारंभ में ब्रज भाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। राष्ट्र कवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित है, मतलब हर जगह वो छा गए हैं, ठीक है, उनको हर कोई राष्ट्र कवि मानने लगे। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना का स्वर है। साकेत, भारती और यशोधरा उनकी काव्य कृतियां हैं। तो उनके जो हर लेखनी का जो थीम होता था वो होता था भारत की धार्मिक विषय, सांस्कृतिक विषय, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय के ऊपर। और उनके जो 3 काव्य कृति है उसके नाम है साकेत, भारत भारती और यशोधरा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। कोई भी पोर्शन समझ नहीं आए तो वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से देखिए और वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे ऐसे वीडियो आती रहेगी और साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी आते रहेंगे, वर्कशीट्स ऐसे सब कुछ आते रहेंगे। सो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।